हेलो एंड नमस्ते। शुरू करेंगे अपनी प्रीपोजिशन की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ईपीएफओ, एओ, ईओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो या फिर डिफेंस का कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए हम जानते हैं प्रीपोजिशन हर एक एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ ये डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही मदद नहीं करता है, इसके अलावा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे कि पैराजम्बल्स वाले सेंटेंस हो जाए, क्लोज टेस्ट हो जाए, फिलर्स हो जाए। उन सब केसेस में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन डायरेक्टली तो काम आता ही है, इसके अलावा इनडायरेक्टली ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। जैसे कि आज हम टाइप पढ़ रहे थे, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे कि एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन कब कब यूज़ की जाती है, क्या मीनिंग में बदलाव आ जाता है जब आप एक के साथ दूसरा यूज़ करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कंपेयर है, कंपेयर के साथ टू भी यूज़ किया जाता है, विद भी यूज़ किया जाता है। कब कंपेयर के साथ टू यूज़ किया जाएगा, कब विद यूज़ किया जाएगा, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो आपका प्रीपोजिशन है दैट इज़ कंपेयर टू और कंपेयर विद। कंपेयर के साथ कब टू यूज़ किया जाएगा, कंपेयर के साथ कब विद यूज़ किया जाएगा, उसको हम समझने वाले हैं। अगर बात करें कंपेयर की, तो आप नॉर्मल सेंस में मीनिंग जानते हैं कि कंपेयर का मतलब क्या है, चीज़ों में तुलना करना, कंपैरिजन करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है। जब बात करते हैं विद की, तो कंपेयर विद यूज़ करते हैं जब आप दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपेयर विद यूज़ करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं सिमिलर थिंग्स में। जब हम कंपैरिजन करते हैं उस केस में यूज़ करते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो सेम कैटेगरी की चीज़ें हैं, सेम कैटेगरी की लोग हैं, या सेम कैटेगरी की जो भी चीज़ें हैं उनको जब कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसे हम बोल भी सकते हैं कंपेयर टू, कंपेयर विद। तो विद यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं आइटम्स को, कंपेयर दी लगाते हैं, एक सेकेंड, कंपेयर दी आइटम्स विद इन द सेम कैटेगरी। जो चीज़ें क्या होती है, सेम कैटेगरी में होती है, सेम तरीके की होती है, जब उनको कंपेयर कर रहे होते हैं तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंपेयर विद। जैसे 10th क्लास के लड़के को 10th क्लास के लड़के के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, उसके मार्क्स को। ऐसे ही बोल सकते हैं किसी की सिंगिंग को, एक पर्सन की सिंगिंग को दूसरे पर्सन की सिंगिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो उस केस में तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है। या नॉर्मल सेंस में वैसे भी जा सकते हो कि इस साल के प्रॉफिट को अगले साल के प्रॉफिट से कंपेयर किया जा रहा है, तो उस केस में भी देखेंगे आपके यहाँ पे सिमिलर चीज़ें हैं, उन्हीं के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करें, तो उस केस में आप कंपेयर विद यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे लड़के की हाइट को आप यूज़ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बिल्डिंग की हाइट से, तो ऐसी कंपैरिजन के लिए जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का, डिसिमिलर चीज़ों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस में हम कंपेयर टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है डिफरेंट थिंग्स होंगी, या इसी को बोल सकते हैं डिफरेंट क्लासेस की चीज़ें होंगी, डिफरेंट क्लास और कैटेगरी लिख लेते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कंपेयर टू यूज़ किया जाता है जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो अलग अलग क्लास की चीज़ों को, दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कंपेयर टू लगाना है, जहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है, डिसिमिलर है चीज़ें। कंपेयर विद यूज़ करते हैं जब दो सेम कैटेगरी की सिमिलर चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना होता है, कंपेयर विद। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही कंपेयर मी विद a building, he compare me to a building,
तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर पहले में कंपेयर विद यूज़ किया, दूसरे में कंपेयर टू यूज़ किया गया। अब बताना इसमें से कौन सा सेंटेंस है वो रॉन्ग है, कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, पहले आपको चेक करना है कि कंपैरिजन जिन दो चीज़ों का हो रहा है वो सिमिलर है कि डिसिमिलर है। यहाँ पे ही कंपेयर मी विद अ बिल्डिंग, एक पर्सन को एक बिल्डिंग से यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ भी सेम चीज़ है, एक पर्सन को बिल्डिंग से कंपेयर किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि दोनों डिसिमिलर चीज़ें हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। एक इंसान को बिल्डिंग से कंपेयर करना, तो उसके साथ विद नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा सेंटेंस वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन बी compared with कांग्रेस। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको कंपेयर किया जा सकता है किससे, कांग्रेस से। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही पार्लियामेंट का एक फॉर्म है। यहाँ पे हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं और यहाँ कांग्रेस बोला जा रहा है उसी चीज़ को। तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ों को ही क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम लोग अपनी संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ अपने जो संसद है उसको अलग अलग नाम से जानती है। कोई सीनेट कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे संसद की ही बात हो रही है। तो दो अलग अलग कंट्री की संसद को क्या है, कंपेयर किया जा रहा है। तो दोनों सेम कैटेगरी की थिंग्स है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, कंपेयर विद यूज़ करेंगे। अगर इसके साथ हम कंपेयर टू यूज़ कर लेते, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन बी कंपेयर टू कांग्रेस, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर टू नहीं आ सकता। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप कि ये दोनों ही एग्जांपल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए, दोनों बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। कंपेयर टू को कब यूज़ करना है, कंपेयर विद को कब यूज़ करना है, ठीक है। कुछ अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कहाँ पर आपको कंपेयर टू यूज़ करना है और कहाँ पर आपको कंपेयर विद यूज़ करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है द स्पीकर कंपेयर हर सिंगिंग टू विद आ नाइटिंगेल सॉन्ग। नाइटिंगेल सॉन्ग का मतलब होता है बुलबुल के गीत को बोला जाता है, जो वो खुद आवाज़ निकालती है, गाती है, उसको हम नाइटिंगेल सॉन्ग बोलते हैं। अब पहले चीज़ क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर वो सिमिलर थिंग्स हैं तो वहाँ पर विद यूज़ करेंगे, अगर डिसिमिलर हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, तो उस केस में हम टू यूज़ करेंगे। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को अगेन। क्वेश्चन में कहा गया है द स्पीकर कंपेयर हर सिंगिंग। तो जो स्पीकर है उसने अपनी सिंगिंग को कंपेयर किया किस चीज़ से, नाइटिंगेल सॉन्ग से। तो यानी कि एक पर्सन का कंपैरिजन एक चिड़िया से हो रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि बुलबुल के गीत को ही हम बोलते हैं नाइटिंगेल सॉन्ग। तो यानी कि वो जो गाना गाती है या वो जो आवाज़ निकालती है उसके आवाज़ को हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन की सिंगिंग से कंपेयर किया जा रहा है। तो दो डिफरेंट चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंपेयर टू, ना कि विद। तो यहाँ विद नहीं आएगा, टू आएगा। और इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट थिंग्स का है, डिफरेंट थिंग्स को यहाँ पे क्या किया गया, कंपेयर किया गया। सेम इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है द कंपनी कंपेयर इट्स प्रॉफिट टू विद लास्ट ईयर प्रॉफिट टू शो ग्रोथ। जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपनी ग्रोथ को चेक करने के लिए जो अपने प्रॉफिट्स हैं इस साल के उसको कंपेयर कर रही है लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो यहाँ पर दो सेम चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। दोनों जगह पे आप देखेंगे कंपेयर प्रॉफिट का ही हो रहा है और सेम कंपनी के प्रॉफिट का हो रहा है। ऐसा नहीं है दो अलग अलग कंपनी, सेम कंपनी के प्रॉफिट को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। तो उस केस में हम जानते हैं कि यहाँ पे सिमिलैरिटी है और सिमिलर चीज़ों को जब आप कंपेयर करते हैं तो उस केस में हम टू ना यूज़ करके हम वहाँ पर विद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर विद हो जाएगा। क्यों विद हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम सिमिलर चीज़ों को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, सिमिलर थिंग्स को या सिमिलर कैटेगरी की चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे थे। आई होप कि ये दोनों ही एग्जांपल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे, समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गिवन है इंडिजीनियस प्रोडक्ट आर नाउ कंपेरेबल
डैश इम्पोर्टेड गुड्स इन क्वालिटी। तो जब आप बात करते हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट की, तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है जो ऐसे प्रोडक्ट जो आपके देश के अंदर ही बने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुए होंगे, उन सभी प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना, अपने देश के अंदर बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। आर कंपेरेबल, नाउ कंपेरेबल इम्पोर्टेड गुड्स, तो हम क्या कर रहे हैं? इंडिजीनियस जो हमारे देश में बने हुए गुड्स हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं जो दूसरे देश से बनकर आए हुए गुड्स हैं हमारे देश में। ठीक है, यानी कि बाहर के देशों से हमने इम्पोर्ट किया है, उन गुड्स को कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर बने हुए गुड्स है। और कौन से फीचर को कंपेयर कर रहे हैं? तो इनकी क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो हैं और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं। तो इस केस में आप देखेंगे दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन है। यस, दोनों प्रोडक्ट हैं, बट दोनों अलग अलग देशों के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या है? अलग अलग क्वालिटी के होंगे, तभी तो हम उन्हें चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, और जब डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो हम जानते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज़ किया जाएगा? टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसिमिलैरिटी है, या बोल सकते हैं डिफरेंट गुड्स हैं जिनको हम कंपेयर करें। एक गुड्स वो हैं जो देश में बने हैं, दूसरे गुड्स कौन से हैं? जो इम्पोर्टेड हैं। अपने देश में ही बने दो अलग अलग गुड्स को हम कंपेयर करते ना, तो फिर वो क्या कहलाता? वो विद में चला जाता। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन अगेंस्ट है, कंपेयर के कंपेरेबल के साथ अगेंस्ट नहीं यूज़ करते हैं। टू हमने देख लिया कि टू ही हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपको देन गिवन है, देन भी कंपेयर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो फिर उसके साथ, तो अगर आप देन यूज़ करते तो उसके साथ कंपेयर यूज़ नहीं करते, सिर्फ देन ही यूज़ करके कंपैरिजन को दिखाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, लास्ट में फ्रॉम है, ये भी नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब हमें टू यूज़ करना है, कब हमें विद यूज़ करना है। ठीक है, अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ, एंड दैट इज़ कंप्लेन। कंप्लेन के साथ हम टू भी यूज़ करते हैं, अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं और अबाउट भी यूज़ करते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब बात करते हैं कंप्लेन टू का मतलब होता है किसी से, यानी कि किस से आप कंप्लेन कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगेंस्ट के केस में आप जिसकी शिकायत कर रहे होते हैं उसके लिए किया जाता है, और अबाउट के केस में आप उसके जिस गुण के बारे में या जिस बुराई के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ को कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं अपने भाई की कंप्लेन अपनी मदर से करती हूँ, तो मैं कंप्लेन किससे कर रही हूँ? मदर से कर रही हूँ, तो उनके साथ क्या लग जाएगा? कंप्लेन टू। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर और अगेंस्ट कब लगेगा कि मैं किसकी कम यहाँ पे शिकायत करी थी? अपने ब्रदर की। तो ब्रदर की केस में क्या लग जाएगा? अगेंस्ट जिसकी शिकायत कर रही हूँ, तो किसके अगेंस्ट कर रही थी? ब्रदर के अगेंस्ट। किस से कर रही थी? तो मम्मी से कर रही थी, तो उस केस में कंप्लेन टू लगेगा। और अपने भाई की किस हरकत की मैं शिकायत कर रही हूँ कि उसने मारा या मेरी चीज़ें उठा ली, किस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में मैं शिकायत कर रही होंगी, दैट इज़ अबाउट के केस में आएगा। आई होप आपको मोटा मोटा चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, द नेबर कंप्लेन डैश द सोसाइटी सेक्रेटरी डैश सिक्योरिटी गार्ड डैश आ थीफ। तो आप देखेंगे इस केस में द नेबर कंप्लेन, जो नेबर है उसने कंप्लेन किया। द सोसाइटी सेक्रेटरी किससे कंप्लेन किया? तो यहाँ पर देखेंगे आप जो सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना, उससे कंप्लेन किया गया है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर यूज़ करेंगे टू, क्योंकि यहाँ पे किससे कंप्लेन किया जा रहा है वो चीज़ आ चुकी है। डैश सिक्योरिटी गार्ड, अब किस चीज़ की, किसके बारे में यहाँ पे शिकायत की गई है उसको हम डालते हैं अबाउट में, अगेंस्ट में। तो यहाँ पे द सोसाइटी सेक्रेटरी अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड, हमने किसके अगेंस्ट जाके वो किया है? तो सिक्योरिटी गार्ड की कंप्लेन हुई है।
तो उस केस में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट। ठीक है, आगे है सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड ने भी ऐसी क्या हरकत की जिसके बारे में आप शिकायत कर रही हैं, तो अबाउट अ थीफ, की चोरी की गई है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई, समझ में आए कि कब आपको कैसे यूज़ करना है। तो याद रखना है, जब बात करते हैं कंप्लेन की, तो इस केस में कंप्लेन 2 की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्टेड टू अथॉरिटी और ऑर्डर बोल सकते हो, आप जिस पर्सन से क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर समवन जिससे आप कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड टू अथॉरिटी, सम अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो अथॉरिटी कौन थी, सोसाइटी सेक्रेटरी, और जो मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे अथॉरिटी कौन थी, मदर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्लेन अगेंस्ट की, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ चुका है, जिसकी शिकायत करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं अगेंस्ट। तो यहाँ पे जिसकी शिकायत कर रही होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें कंप्लेन अबाउट की, तो आप जिसकी सर्विस के अकॉर्डिंग या फिर बोल सकते हैं बिहेवियर की, या जिस भी चीज़ की करने जा रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा, बोल सकते हैं अगेंस्ट सर्विस है, उसकी सर्विस की वजह से या किसी के बिहेवियर की वजह से, वंस बिहेवियर। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंप्लेन टू यूज़ किया जाएगा आप जिस पर्सन से शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा आप जिस पर्सन की शिकायत कर रहे हैं, और कंप्लेन अबाउट का यूज़ किया जाएगा जब आप जिस पर्सन की शिकायत कर रहे हैं उसके किस हरकत की शिकायत कर रहे हैं उसके लिए हम कंप्लेन अबाउट यूज़ करते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो मूव करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सेम टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो गिवन है, रामानंद कंप्लेंड डैश द टीचर डैश सुरजीत डैश मिसचीफ। तो कंप्लेंट यहाँ दिख रहा है, रामानाथ कंप्लेन डैश, कंप्लेन किससे किया, तो टीचर से किया, अथॉरिटी से कर रहा है, कोई अथॉरिटी है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। 4 का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ऑप्शन में चेक करें तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन के अंदर है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स सारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले ब्लैंक से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्जैक्ट आंसर पे पहुँच सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, टू द टीचर, तो यहाँ पे कंप्लेन किससे की गई, टीचर से। किस की शिकायत की गई, तो सुरजीत की शिकायत की गई, तो यहाँ पर अगेंस्ट यूज़ होगा। और किस के रिगार्डिंग, तो उसका जो मिसचीफ था, उसका जो कंडक्ट था उसके लिए किया गया, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर हमें पहले ही हमारा ऑप्शन मिल चुका है। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था रामानंद वाला, ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे IBPS PO एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 के अंदर। क्वेश्चन में कहा गया है, द पेशेंट इज़ डीफ बट कंप्लेन अगेंस्ट रिंगिंग इन द ईयर्स विच में अज्यूम वेरियस फॉर्म्स स्पेशली इन द म्यूजिकल पीपल, नो एरर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर यहाँ पर एरर है। सो थोड़ा टाइम लेके आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। सो शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है, द पेशेंट इज़ डीफ बट, जो पेशेंट है वो कान से सुन नहीं सकता, डीफ है, बहरा है। कंप्लेन अगेंस्ट, लेकिन कंप्लेन है किस चीज़ के रिगार्डिंग,
रिंगिंग इन द ईयर्स की उसको कान में कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, भले ही वैसे सुनाई नहीं देता लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ की फील होती है। विच में अज्यूम वेरियस फॉर्म, जो कि अलग अलग फॉर्म्स की साउंड उसको अपने कान में फील होता है। स्पेशली इन द म्यूज़िकल पीपल, और स्पेशली जो म्यूज़िकल पीपल होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लेन अगेंस्ट है, जो ना यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगेंस्ट हम जिसके खिलाफ़ करते हैं तो वो कोई पर्सन होगा, किसी भी चीज़ के खिलाफ़ आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई खिलाफ़ में नहीं चला, बल्कि यहाँ पे एक रीजनिंग दी जा रही है। बोल सकते हैं कि इंडिकेशन दिया जा रहा है, रीज़न दिया जा रहा है, कॉज बताया जा रहा है कि किस कॉज की वजह से क्या कॉज अराइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं रीज़न है ये, या बोल सकते हो कॉज है ये। और याद रखना, जब हम रीज़न या कॉज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन ऑफ रिंगिंग इन द ईयर्स आएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा ये वाला भी टॉपिक आपको। तो याद रखना है कि हम कंप्लेन के साथ ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी रीज़न को या किसी कॉज को दिखाना चाहते हैं तो उस केस में यूज़ करते हैं। तो एक बार वापस आते हैं प्रीवियस स्लाइड के पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्लेन की, कंप्लेन के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब आपको इंडिकेट करना होता है रीज़न, इंडिकेटिंग रीज़न फॉर, या बोल सकते हो और कॉजेज़ ऑफ समथिंग। वैसे भी आप जानते हैं कि ऑफ कॉज के लिए ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंप्लेन, अब यहाँ कंप्लेन के साथ आ रहा है तो कंप्लेन के साथ अगर ऑफ आ रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। सो और भी कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही कंप्लेन डैश हिज वीक आइज एंड लेमेंटेड द नेसेसरी स्पेक्टिकल्स। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें, ही कंप्लेन डैश हिज वीक आइज, तो इसने अपनी कंप्लेन करी किस चीज़ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऑप्शन में गिवन है टू, तो कंप्लेन टू यूज़ किया जाता है जब आप किसी अथॉरिटी से बात करें। तो क्या ये किसी अथॉरिटी से किया जा रहा है? जी नहीं, बल्कि ये अपनी कमज़ोर आँखों की शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो टू तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ किसी पर्सन से कंप्लेन किया जाएगा, किसी अथॉरिटी से कंप्लेन किया जाएगा। एट भी नहीं यूज़ होगा। विद हमने देखा कि कंप्लेन के साथ विद हमने यूज़ करते हुए देखा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपको गिवन है अबाउट। अबाउट का मतलब जिस चीज़ के बारे में आप कंप्लेन करते थे, तो यहाँ पर आप किस चीज़ की कर रहे हैं? अपने वीक आइज़ की कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट बैठ रहा है ये। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर एट गिवन है, एट हमने कंप्लेन के साथ कहीं भी नहीं दिखा, तो ये यूज़ नहीं होगा। ऑफ की बात करें, ऑफ को हमने कब यूज़ किया? जब आप रीज़न बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अपने वीक आइज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है या उसके बारे में शिकायत हो रही है। यहाँ पे रीज़न नहीं बताया जा रहा कि उसकी आइज़ वीक क्यों है। अगर यहाँ पे रीजनिंग दी जा रही होती या रीज़न दिया जा रहा होता तो हम वहाँ पर ऑफ यूज़ करते। दैट मीन्स ये भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? एक ही ऑप्शन बचा बी। अबाउट यूज़ कर सकते हो, ऑफ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फिर ऑफ और फोर भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे अभी हमने समझा कि जब हम बात करते हैं ना अबाउट की, तो अबाउट कब यूज़ किया जाता है? रेफ़र टू, या जिसको आप रेफ़र कर रहे होते हैं उस केस में रेफ़र टू होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफ़ की, तो ऑफ़ अभी हमने देख लिया कि जब आपको क्या करना होता है? कॉज बताना होता है। या रिलेशनशिप के केस में भी हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट और अ होल। तो जब आपको रिलेशनशिप भी बताना होता है ना, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं? ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ही कंप्लेन ऑफ हिज आइज़ वीक आइज़ एंड लेमेंटेड द नेसेसरी स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स है वो उसकी ज़रूरत और इसकी वीक आइज़ का रिलेशनशिप बताने की भी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, फोर यूज़ करते हैं जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का बोल सकते हैं पर्पस बताना होता है, उस केस में हम यूज़ करते हैं। तो इंडिकेट पर्पस, जब आप इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ के पर्पस को,
और एन एक्शन को एक्शन 4 के केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो याद रखना है कि अबाउट जब किसी पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की आप कंप्लेन कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। कोई रेफ़र टू होगा, कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, तो यहाँ पे वीक आइज़ की बात हो रही है। ऑफ यूज़ किया जाता है जब हमने देखा कॉज या रीज़न बताना होता है तभी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप बनाना होता है पूरे में या आधे अधूरे के साथ, तो उस केस में भी हम ऑफ यूज़ करते हैं। फॉर यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्पज़ या कोई एक्शन को इंडिकेट करना होता है, दैट्स उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर को यूज़ करते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने देखा कि कंप्लेन टू का भी यूज़ करना है, कंप्लेन अबाउट का भी यूज़ करना है, कंप्लेन अगेंस्ट का भी यूज़ करना है, कंप्लेन ऑफ का भी यूज़ करना है, कंप्लेन फॉर का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम पांचों चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे, एंड नेक्स्ट है हमारे पास केयर को। हम केयर के साथ ऑफ यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं और अबाउट यूज़ करते हैं। किस किस केस में यूज़ करेंगे उस चीज़ को समझते हैं कि कब हमें केयर ऑफ यूज़ करना होता है, कब आप केयर फॉर यूज़ करते हैं और कब हम यूज़ करते हैं केयर अबाउट को। अगर बात करें केयर ऑफ की, तो केयर ऑफ यूज़ किया जाता है किसी पर्सन के साथ। और स्पेशली एक चीज़ और भी याद रखना है, जब हम बात करते हैं ना केयर की, तो केयर किसी सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म में भी आ सकता है। केयर किसी सेंटेंस में हम जानते हैं नाउन के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। जब वर्ब के फॉर्म में आता है ना केयर, तो इसके साथ दो ही प्रीपोजिशन आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहला है फॉर और नेक्स्ट वन इज़ अबाउट। तो ये जो दोनों थे ना, ये दोनों कब यूज़ किए जाएंगे, जब केयर जो है ना वो एज अ वर्ब आएगा सेंटेंस के अंदर तब, ठीक है। और अगर नाउन के फॉर्म में आता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑफ, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर जो बात होगी केयर के ऊपर डिपेंड होगा कि उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। अगर केयर एक वर्ब के फॉर्म में आया तो उसके साथ या तो फॉर यूज़ होगा या तो अबाउट यूज़ होगा। अगर केयर नाउन के फॉर्म में आया तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। अब केयर का नॉर्मल मतलब क्या होता है, केयर का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट करना, ध्यान रखना। उस केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी में बोल सकते हैं केयर ऑफ को हम एक तरीके से यूज़ करते हैं टू लुक आफ्टर के लिए, किसी का देखभाल करना, ध्यान रखना उस केस में, और प्रोटेक्ट समवन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें केयर अबाउट की, तो केयर अबाउट को यूज़ किया जाता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ऑफ लव या अफेक्शन की, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट। तो यहाँ पर जब सेंटेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जा रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ को, अबाउट को, ठीक है। तो केयर अबाउट का मतलब किसी चीज़ के, किसी भी पर्सन के प्रति या किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, झुकाव है, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अफेक्शन, इसको अबाउट को यूज़ करते हैं। और ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। और अगर बात करें केयर फॉर की, तो केयर फॉर एक तरीके से बोल सकते हो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के फॉर्म में या सजेशन के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ऑफ़र के फॉर्म में। तो अगर आप किसी को पोलाइट ऑफ़र कर रहे हैं और या फिर ऑफ़र की बजाय, एक सेकेंड, पोलाइट ऑफ़र के केस में या फिर आप बोल सकते हैं सजेशन के केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई होप इसका यूज़ समझ में आया होगा। पहली चीज़ हमें ये चेक करना है कि केयर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब के फॉर्म में आया है या नाउन के फॉर्म में आया है। अब पहले चेकआउट यही करना है। तो अगर वर्ब के फॉर्म में आया होगा तो या तो फॉर आएगा या तो अबाउट आएगा। अब डीप जाके अच्छे से समझना है कि वहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जा रही है लव और अफेक्शन के प्रति, या कोई पोलाइट ऑफ़र या सजेशन दिया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे फॉर आएगा या ऑफ आएगा। नेक्स्ट है केयर, अगर एक नाउन की तरह आ रहा है तो वहाँ पर हम सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ, ठीक है। और ऑफ किस लिए यूज़ किया जाता है, टू लुक आफ्टर, किसी का ध्यान रखना, किसी को प्रोटेक्ट करना, उस केस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी अच्छे से।
आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लेट सपोज, चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा राम केयर्स फॉर हिज फ्रेंड, या नेक्स्ट में बात कर सकते हैं राम केयर्स अबाउट हिज फ्रेंड, या एक और ले लेते हैं राम टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, या फ्रेंड रखना चाहो तो फ्रेंड रख सकते हो। अब देखो, तीन हमने अलग अलग सेंटेंस लिए। तीनों सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस में राम केयर्स फॉर हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर केयर को देखना है, केयर किस तरीके से यूज़ किया गया, तो राम केयर्स, तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ब के फॉर्म में आया है। अगले वाले में भी राम केयर्स अबाउट हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ब के फॉर्म में ही आया हुआ है। नेक्स्ट में देखिए राम टेक केयर ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टेक करना, ध्यान रखना, और यहाँ पर ये जो केयर आया है वो किस फॉर्म में है, एक नाउन के फॉर्म में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नाउन के फॉर्म में आया है। अगर नाउन के फॉर्म में आया तो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑफ। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात हो रही है, लुक आफ्टर की बात हो रही है। ठीक है, टू लुक आफ्टर का सेंस है। इसमें अगर हम बात करें तो वो परवाह करता है फॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस ठीक है, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हो। यहाँ पर दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखने की बात कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही केस में ठीक हो जाएगा, चाहे आप ऑफ फॉर यूज़ करें चाहे अबाउट यूज़ करें, दोनों सेम सेंस ही दे रहे हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब हमें फॉर यूज़ करना है, कब हमें ऑफ यूज़ करना है, कब हमें अबाउट यूज़ करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया वुड यू टेक डैश अ कप ऑफ ट्री। अब देखेंगे ये ना एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया वुड यू केयर डैश अ कप ऑफ ट्री, सॉरी कप ऑफ कॉफ़ी। तो ऑप्शन गिवन है ऑफ, इन, अबाउट और फॉर। तो अगर यहाँ पर आप जाएंगे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वुड यू केयर, तो देखो पहले केयर यहाँ पे किस सेंस में आया हुआ है, तो वुड यू केयर डैश आ कप ऑफ ट्री, तो यहाँ पर जो वुड आया है ना वो वर्ब के फॉर्म में आया है। और अगर वर्ब के फॉर्म में आया तो हमने देखा दो ही चीज़ यूज़ हो सकती है, वो क्या, या तो फॉर यूज़ होगा या तो अबाउट यूज़ होगा। ठीक है, फॉर कब यूज़ होता है, तो फॉर यूज़ होता है, हमने पढ़ा था कि जब आप पोलाइट ऑफ़र या सजेशन की बात करते हैं तो उस केस में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ ट्री, तो यहाँ पे भी एक पोलाइट ऑफ़र या सजेशन का ही हमें सेंस आ रहा है, ऑफ़र का सेंस आ रहा है बल्कि। ठीक है, और अबाउट कब यूज़ करते हैं, जब हमें लव या अफेक्शन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन फॉर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। अबाउट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एज अ वर्ब आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है प्लीज़ सेंड द पैकेज टू द केयर डैश जॉन डोए एट दिस एड्रेस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट क्या चीज़ कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है रिसीव समथिंग का, कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई चीज़ मिलने के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लुक आफ्टर की सेंस में जा रहे हैं, प्लीज़ सेंड द पैकेज टू द केयर। तो ये जो यूज़ किया गया है आप देखेंगे यहाँ वर्ब के फॉर्म में नहीं आया है, सेंड है यहाँ पर मेन। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन के फॉर्म में ही आया, और नाउन के फॉर्म में आया तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ ऑफ। तो हमें सिर्फ ऑफ यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, ऑफ, बाकी कुछ भी नहीं यूज़ होगा। ये दोनों हम यूज़ करते जब ये वर्ब के फॉर्म में होता तब, इनका नहीं। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गिवन है इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्या चीज़ कि हमें क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, किसका, ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का, वो भी कब,
जब वो काफ़ी बीमार हो उस सेंस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो आप देखेंगे यहाँ किसी पार्ट के अंदर एरर नहीं है, ये ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केयर के साथ यहाँ पर हमने देखा ऑफ आया है, और केयर यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ पे नाउन के फॉर्म में है। और केयर ऑफ का मतलब भी होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो यहाँ पे सब ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लुक आफ्टर का ही सेंस है, देखभाल की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टेक केयर ऑफ कीप योर वैल्यूएबल सेफली, नो एरर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या करना है, टेक केयर ऑफ कीप योर वैल्यूएबल आइटम। तो यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात हो रही है, लुक आफ्टर का ही सेंस है, टू लुक आफ्टर। तो आप देखेंगे केयर ऑफ ही यूज़ करना चाहिए था, तो केयर ऑफ ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। और योर वैल्यूएबल सेफली, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। अच्छा नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना, इसके अंदर एरर है, पर यहाँ पे केयर ऑफ वाली एरर नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक यूज़ किया गया है। केयर ऑफ ही यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे लुक आफ्टर का ही सेंस है, बट जो एरर है ना वो कीप में है। अब कीप में कैसे एरर है, हम जानते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, तो हम जानते हैं प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो आएगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, या बोल सकते हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के केस में चला जाता है, ठीक है। तो या तो वो कोई नाउन हो सकता है या तो वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो चाहे कोई प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा, वो ही क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। जबकि यहाँ पे कीप किस में है, ये वर्ब के फॉर्म में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब हम वर्ब को क्या करते हैं, नाउन या प्रीपोजिशन के प्रोनाउन के फॉर्म में लेके जाते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसे कैसे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम इसे जिरंड बना सकते हैं। तो इसे के साथ हम क्या लगा सकते हैं, ING, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक जिरंड का फॉर्म हो जाएगा। जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो दिखता वर्ब जैसा है लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ जो एरर है वो कीप के अंदर था, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। केयर ऑफ यहाँ बिल्कुल ठीक यूज़ किया गया था क्योंकि लुक आफ्टर का ही सेंस था, तो हमें केयर ऑफ ही यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा क्वेश्चन। सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारे पास है दैट इज़ डील विद और डील इन। कब आप डील के साथ विद यूज़ करेंगे, कब आप डील के साथ इन यूज़ करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं डील का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निपटना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सामना करना, उस वाले फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डील का बेसिक मीन तो होता है किसी चीज़ से डील करना, किसी चीज़ से निपटना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। पर कब हमें डील के साथ विद यूज़ करना है, कब आपको डील के साथ इन यूज़ करना है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो अगर हम बात करते हैं डील विद की, और नेक्स्ट है हमारे पास डील इन की। डील विद को यूज़ करते हैं जब किसी प्रॉब्लम से, किसी प्रॉब्लम को या पर्सन को जब आप हैंडल करने की, टैकल करने की बात करते हैं, तो हैंडल करना हो, टैकल करना हो या कॉप विद करना हो किस चीज़ को, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं या उससे हैंडल कर रहे हैं या उसे टैकल कर रहे हैं तो भी यूज़ करेंगे। किसी पर्सन को आप हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, कॉप विद कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, डील विद यूज़ करते हैं। तो डील इन कब यूज़ करते हैं, डील इन यूज़ करते हैं जब आप किसी व्यापारिक सौदे की बात करते हैं, जब आप किसी गुड्स में या फिर किसी बिज़नेस में डील करते हैं ना, किसी के साथ डील किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस केस के सेंस में हम क्या करते हैं, डील इन यूज़ करते हैं। तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। समथिंग के केस में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है किसी बिज़नेस डील को या किसी बिज़नेस ऑफ़र को जब आप क्या करते हैं, डील कर रहे होते हैं किसी गुड्स सर्विसेज के केस में, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं।
कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे दे डील इन कंप्यूटर पार्ट्स, जैसे वो क्या करते हैं, डील इन करते हैं। डील इन करने का मतलब व्यापार करते हैं, किस चीज़ में, कंप्यूटर के पार्ट्स में। तो उस केस के लिए हमें डील इन यूज़ करना है, ठीक है। या इसी की तरीके से दूसरा सेंस ले सकते हैं, ही डील इन गारमेंट्स हो गया। तो ये किस में डील करते हैं, तो गारमेंट्स में, यानी कि गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो उस सेंस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर बात करें विद की, तो कह सकते हैं, जैसे मान लिया, बोल सकते हो, आई कैन नॉट डील विद हिम, मैं इससे और डील नहीं कर सकती या इससे और नहीं निपट सकती। उस केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। जब आप किसी पर्सन से किसी को हैंडल करने की, टैकल करने की बात करते हैं, उस केस में हम बात करते हैं। इसकी जगह अगर कोई प्रॉब्लम भी होती, कोई इशू होता, तो उसके बारे में भी, उसके रिगार्डिंग में भी हम विद ही यूज़ करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो कुछ डाउट नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, हरी डील्स डैश राइस एंड वेजिटेबल इन द मार्केट। तो हरी किन चीज़ों से डील करता है, राइस और वेजिटेबल से मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यापार की, कि हम क्या करते हैं, किस चीज़ में वो बिज़नेस कर रहा है। तो राइस और वेजिटेबल्स में कर रहा है, तो उस केस में क्या यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इन, ठीक है। विद हमने देखा जब पर्सन या प्रॉब्लम से डील करते हैं, टैकल करते हैं, उस केस में यूज़ करते हैं। ऑन नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, माई फादर डील विद गारमेंट्स। तो अभी हमने देखा था डील विद गारमेंट्स, विद नहीं होगा, क्योंकि व्यापार की बात हो रही है कि ये किस में डील करते हैं, तो गारमेंट्स में डील करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इन, डील इन गारमेंट्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। बी वाले पार्ट के अंदर एरर है, इम्प्रूव करेंगे आप, तो विद को रिप्लेस करेंगे इन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स नो एरर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आई कैन नॉट डील फ्रॉम, मैं डील नहीं कर सकती, फ्रॉम तो नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर पर्सन से डील करने की बात हो रही है, कि अनरूली स्टूडेंट से डील नहीं किया जा सकता। किसी पर्सन से, किसी प्रॉब्लम से जब डील नहीं हो पा रही, टैकल नहीं हो पा रहा, हैंडल हो रहा है, नहीं हो रहा, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ किया जाएगा, विद यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। बी पार्ट के अंदर एरर है, फ्रॉम को रिप्लेस करेंगे विद से, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी आर गोइंग टू डील टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर किस चीज़ से बात हो रही है, तो यहाँ पे डील करने की बात हो रही है टेक्निकल सब्जेक्ट से। क्या कोई बिजनेस वाले ऑफर के सेंस में है, नहीं। तो किस चीज़ में डील कर रहे हो, किस चीज़ में व्यापार कर रहे हो, वो वाला सेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम टेक्निकल सब्जेक्ट से कैसे डील करें, कैसे निपटें, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर विद आना चाहिए, ठीक है। विद यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है अ कंप्लेनेंट, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, डील विद। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिफाई हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ही डील डैश कॉस्मेटिक गुड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यापार की बात हो रही है, ही डील इन कॉस्मेटिक गुड्स, कि वो किस में डील करती है, तो कॉस्मेटिक डील्स में, सॉरी वो किस में डील करता है, तो कॉस्मेटिक गुड्स में डील। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। कब किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हुआ होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।